सो गाइस स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं और सिर्फ 10% ही ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इन द एंड प्रॉफिट घर लेके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट एक्चुअल में कमा पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जो 10% ट्रेडर्स हैं और जो 90% ट्रेडर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, जो आज तक कुछ ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बना पाया है। बाकी जो भी न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है वो लॉस ही क्यों करता है। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, चाहे वो सेटअप हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो टिप्स पे ट्रेड करते हो, या कुछ भी ऐसे रीजंस होते हैं जिसके वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपको बताए जाएंगे कि आपको इनमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप गलती से भी इस स्टॉक्स में एंटर कर देते हैं तो आपको उसी टाइम इस स्टॉक से आउट हो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम मार्केट में जब भी हम स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमारी थिंकिंग यही होती है कि हमको यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना है। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट लेके जाना है, ये थिंकिंग बिल्कुल सही है। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि जो हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं उसमें हमारा लॉस लिमिटेड होगा। प्रॉफिट हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इतना होगा, लेकिन जब भी हम स्टॉक में एंटर करते हैं तो हमको प्रॉफिट से पहले हमको ये डिसाइड होना चाहिए कि हाँ, मेरा लॉस इस लिमिट से नीचे नहीं जाएगा। अगर जाता है तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा, मैं इस स्टॉक में अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, चाहे वो लॉस में हो। ठीक है, तो जो भाई जब भी मार्केट में नया ट्रेडर आता है तो वो क्या सोच के आता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँगा। ठीक है, वो सबसे पहले आते ही करता क्या है, वो करता है ट्रेड ओवर टिप्स। मतलब क्या करता है, मतलब जैसे जो भी और ट्रेडर्स होते हैं या कोर्स बेच रहे होते हैं तो उन्होंने अपने टेलीग्राम पे या जो भी है उन्होंने अपना कोर्स या फिर ग्रुप बना रखे होते हैं जहाँ पर वो टिप्स देते हैं कि हाँ आप ये स्टॉक बाय करो, आप ये स्टॉक बाय करो। तो नया ट्रेडर आता है कि वो सोचता है कि हाँ इसको काफ़ी अच्छा आता है मुझसे, तो मैं इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ और अच्छा पैसा मैं कमा पाऊँगा इन द एंड। लेकिन होता क्या है, गलत हो जाता है और प्रॉफिट इन द एंड नहीं बल्कि वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाता है और प्रॉफिट लेने के बजाय वो अपनी कैपिटल उड़ाकर चला जाता है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है, अगर एंटर कर रहा है नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में और ट्रेड ले रहा है तो उसको ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता, इसके कारण उसका प्राइस नीचे जाता रहता है और वो और लॉस खाता जाता है। तो जो जिसने टिप्स दी थी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का मेहनत का पैसा है। ठीक है, इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे कि आपके रियलिटी में आपके पैसे जा रहे हैं या लग रहे हैं वो भी किसी और के कहने पर, तो आपको जब वो चीज़ समझ आ जाएगी तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल टिप्स पे बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, और थर्ड जो मेन पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, जब भी आप एक ट्रेड में मान लो प्रॉफिट हो गया तो आप अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए और कहीं बाहर घूमने चले जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो भी आप अपना लैपटॉप बंद कीजिए और बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, बार बार ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यही होगा कि इन द एंड आपको लॉस पे लॉस पे लॉस बढ़ते जाएंगे और आपकी साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ जाएगी कि ना आप प्रॉफिट कर ले पाएंगे और सिर्फ लॉस ही लॉस करके अपनी कैपिटल और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं कि हमको कुछ ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, वो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो भी होता है उसमें लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड, है जिसमें जहाँ पर अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है, सर्किट पर सर्किट बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही हैं और ऑपरेटर ऐसे आपको फंसाता है कि यहाँ पर अगर आप बाय कर लेंगे तो आपको नीचे जाने का कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं है। आपको लगेगा स्टॉक तो ऊपर ही भागा जा रहा है तो ऊपर ही जाने देते हैं, लेकिन जब वो नीचे जाना शुरू होता है गाइस, ये देखिए, लेकिन जब वो नीचे जाना शुरू होता है तो यहाँ पर आप बाय कर ही नहीं पाएंगे, ना सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है जब भी आप ट्रेड करें तो ऐसे स्टॉक्स में करें जिनमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट ना लगे। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी ही नहीं होती। लिक्विडिटी मतलब जिसमें कुछ डायरेक्शंस ही नहीं होते, कभी मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागा जाता है, कभी मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रेड करें तो हमको लिक्विडिटी, वॉल्यूम उसमें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जब तक उसमें वॉल्यूम नहीं है हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी अच्छी हो सकती है ये चीज़ आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है,
और जो स्टॉक्स होते हैं, जो भी 100 रुपये के नीचे के स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं होते, उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी कम होती है मुकाबले जो 100 रुपये के ऊपर के स्टॉक्स होते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं आपको इस वीडियो में इतना डिटेल में समझा रहा हूँ कि क्या हमको स्टॉक अपने कौन से बाय नहीं करने चाहिए और कौन से स्टॉक्स हमको बाय करने चाहिए, ठीक है। सो अगर हमको इन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है तो हमको स्टॉक्स कौन से चूज़ करने चाहिए जो हमको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में हमको प्रॉफिट भी दे सके। तो चलिए वो चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि आज ऊपर जाएगा या फिर मार्केट आज नीचे जाएगा। लेकिन हमको जो दिख रहा है हम उसके अकॉर्डिंग तो ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स बना के जाएगा कि हमको लगेगा कि हाँ वो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हाँ, हमको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, उस टाइम हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जैसे हमको लग रहा है तो हम बाय करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट साइडवेज है, हमको दिख रहा है कि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर वोलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना आज बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करे जा रहे हैं। हमको उससे मतलब नहीं है। जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमको प्रॉफिटेबल रहना है इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। हम छोटे मोटे ट्रेड्स ले सकते हैं, बिल्कुल स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन जब हमको बड़े ट्रेड्स लेने हैं तो मार्केट में एक बड़े मूव कैप्चर हमको करने पड़ेंगे, तभी हम इन द एंड प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपको आरआर पे बिल्कुल ध्यान रखना है, रिस्क रिवार्ड रेशो। मतलब अगर मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा रिवार्ड कम से कम मिनिमम 2 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, जो कि 90% ट्रेडर्स बिल्कुल इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, और जो 10% ट्रेडर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखे एक लंबे टाइम में अब तक प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको अच्छा लगे वो स्टॉक, तो उस स्टॉक को बिल्कुल फंडामेंटली टेक्निकल सारा एनालिसिस करके ही ट्रेड लें और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर रखें, तभी आप इन द एंड प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में होते हैं, बाय।